Hello everyone, I am Rashmi Chandra. In today's video lecture, we will study about Cyrus Back line clipping algorithm. इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगुलर के अलावा कोई दूसरा शेप यूज़ करना चाहे तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसको ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम आया आपके पास? साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, जो आर्बिट्री कॉन्वेक्स रीजन यूज़ करता है। ठीक है, मतलब कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, इसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन क्या है आपका, सपोज़ आपके पास लाइन क्या है P1 P2 और उसके बीच हमने लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? PT इज इक्वल टू P1 प्लस ब्रैकेट में P2 माइनस P1 ब्रैकेट क्लोज इंटू T, और जो T की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और अगर अगर 0 है मतलब वो क्या हो जाएगा P1, अगर T इज़ इक्वल टू 1 है मतलब एट P2। सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल देखिए आपने, अगर मैं T इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड में चालू कर रही हूँ इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना, तो मतलब वहाँ पर अभी ड्रॉ नहीं हुआ, बस वहाँ पर हम हैं, वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं कितने मिली सेकेंड में, कितने सेकेंड में? T इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड में। ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मे बी वो हो सकता है T इज़ इक्वल टू 1/2। मतलब ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग में कितना टाइम लग रहा है वो बता रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं, सपोज़ ये आपके पास एक रीजन है R, F क्या है? कोई भी बाउंड्री पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स रीजन R, कोई भी हो सकता है F उस बाउंड्री रीजन का पॉइंट। ठीक है, और N क्या है? इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर, या बोल सकते हो इनर नॉर्मल। ठीक है, अगर सपोज मैंने F यहाँ किया, F यहाँ पर है, और तो मैं यहाँ ये वाला होगा तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? इनसाइड इस साइड होगा, अंदर तरफ। ठीक है, सपोज़ ऊपर वाला लूँगी तो क्या हो जाएगा? ये वाला इधर। ठीक है, ये वाले का क्या हो जाएगा? इधर। ठीक है, इनर नॉर्मल हमको यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल और देखिए, सपोज़ मैंने यहाँ से नॉर्मल लिया, अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो क्या हो जाएगा? इस नॉर्मल इधर की तरफ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ, तो वो नॉर्मल क्या है आपका? आउटसाइड द विंडो है। अगर इस एज में लूँगी तो वो क्या है? बाउंड्री में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये इसकी वैल्यू है N इंटू PT माइनस F, वो क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन 0, और जब ये विंडो के अंदर है वहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसी को हम एक एक पॉइंट्स में पढ़ते हैं। इफ़ डॉट प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर नेगेटिव है और वो मतलब लेस देन 0 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? PT माइनस F इज़ पॉइंटेड अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ R, मतलब इस रीजन से आपकी दूर पे है। ठीक है, इफ सेकेंड पॉइंट, इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन N इंटू PT माइनस F इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा वो? तो PT माइनस F का क्या हो जाएगा? इज पॉइंटेड पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग F एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इफ डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव तो मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब PT माइनस F इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ R,
मतलब आर की तरफ है, मतलब इनसाइड द विंडो। ठीक है। As shown in figure 2, this one, if the pointed f lies in the boundary plane or the edge for which n is the inner normal, then that point on the line pt which satisfy n dot pt minus f is equal to 0 condition is the intersection of the line with the boundary edge। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये देखो ये लाइन है, इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये वाला है। मतलब यहाँ पर जो आपका n डॉट पी टी माइनस एफ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, to get the formal statement of Cyrus-Beck algorithm, we substitute value of PT in equation 3। मतलब आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ये PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस P1, इसकी वैल्यू हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये वाले इक्वेशन में। इसमें PT का वैल्यू डाल सकते हो तो वो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये जनरलाइज इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मतलब एन आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक हो सकती है। ठीक है। तो उसका जनरलाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन आई डॉट ब्रैकेट में P1 प्लस ब्रैकेट के अंदर P2 माइनस P1 ब्रैकेट क्लोज T माइनस FI ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है। वेयर I इज इक्वल टू एज नंबर। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस मतलब हमने क्या किया, NI को हमने क्या किया, इसमें P1 माइनस FI को एक साथ लिखा। ठीक है। और P2 उसको एक साथ लिखा। फिर उसके बाद हमने NI का मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ये फिर उसके बाद हमने क्या डिनोट किया, D इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक। और WI को हमने क्या डिनोट किया, P1 माइनस FI। अब ये वैल्यूज़ को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करने पे T इज इक्वल टू माइनस NI डॉट WI डिवाइडेड बाय टी डॉट NI। जो डॉट है वो डॉट मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, वे D नॉट इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश। ठीक है। अब आगे, द इक्वेशन 9 इज यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ T फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। जो इक्वेशन 9 है किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम T का इंटरसेक्शन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सके ईच एज के लिए क्लिपिंग विंडो में। ठीक है। इसका जो फाइंड करने का T की वैल्यू सेलेक्ट करने का ये फॉलोइंग टिप्स हैं। क्या है, इफ़ T इज़ आउटसाइड द रेंज 0 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अगर 0 और 1 के बीच में लाइन ही करती तो हम वैसी लाइन को क्या करेंगे, देन वी कैन इग्नोर इट। ठीक है। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर कोई लाइन है कोई रीजन में तो वो 2 पॉइंट्स तो होंगी जो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आगे, ठीक है, अगर DI डॉट NI ग्रेटर देन 0 है, गिव्स द लोअर लिमिट फॉर T। ठीक है। इफ DI डॉट NI लेस देन 0 देन इट गिव्स अपर लिमिट्स फॉर T। ठीक है। ये 2 लिमिट्स आपकी क्या बताएगा, पॉइंट्स को इंटरसेक्शन का। ठीक। अब इसका एल्गोरिथम जो हमने अभी पढ़ा उसका एल्गोरिथम्स हमने एक एक पॉइंट्स में लिखा है।
read first point, read two ends point of the line से P1 and P2, हम उसके एंड पॉइंट्स को रीड करेंगे P1 एंड P2 का. सेकेंड, रीड वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द क्लिपिंग विंडो. थर्ड, कैलकुलेट D is equal to P2 minus P1. फोर्थ, असाइन बाउंड्री पॉइंट F विथ पर्टिकुलर एज, मतलब हर एक एज में हम बाउंड्री पॉइंट असाइन करेंगे F के लिए. फिफ्थ क्या, फाइंड इनर नॉर्मल वेक्टर फॉर करस्पॉन्डिंग एज. ठीक है, हर एक करस्पॉन्डिंग एज के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इनर नॉर्मल वेक्टर. सिक्स, कैलकुलेट D डॉट एंड W इज इक्वल टू P1 माइनस F. ठीक है, ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. फिर सेवन, इफ D डॉट N ग्रेटर देन 0 TL इज इक्वल टू माइनस W डॉट N डिवाइडेड बाय D डॉट N, मतलब ये लोअर लिमिट को शो करेगा. एल्स TU इज इक्वल टू माइनस W डॉट N डिवाइडेड बाय D डॉट N. ठीक है, ये अपर को शो करेगा ये वाला. एथ, रीड स्टेप 4 through 7 for each age of the clipping window, मतलब जितने भी आपके पास एज हैं स्टेप 4 से 7 तक हमको सभी एजेस के लिए क्लिप ये रीड करना है, फॉलो करना है. ठीक है. स्टेप 9, फाइंड मैक्सिमम लोअर लिमिट एंड मिनिमम अपर लिमिट. हमारे पास हर एक एज के लिए हमारे पास लोअर या फिर अपर लिमिट आएगी. ठीक है, तो उसमें अगर लोअर लिमिट से हमको मैक्सिमम फाइंड करना है और अपर लिमिट से हमको मिनिमम फाइंड करना है. ठीक है. 10, इफ मैक्सिमम लोअर लिमिट एंड मिनिमम अपर लिमिट डू नॉट सेटिस्फाई कंडीशन 0 less than equal to T less than equal to 1, then ignore the line. अगर ये मैक्सिमम लोअर लिमिट और मिनिमम अपर लिमिट को सेटिस्फाई नहीं करती तो हम क्या करेंगे, ऐसी लाइंस को इग्नोर करेंगे. 11, कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम लोअर लिमिट and minimum upper limit in parametric equation of the line P1 P2. ठीक है, अब आपके पास मैक्सिमम लोअर लिमिट और मिनिमम लोअर लिमिट मिल गई है. अब वो वैल्यूज़ को हम किस में पुट अप करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन में. ठीक है. 12th, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट PTL टू PTU. अब हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. 13, स्टॉप. ठीक है, अब ये असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू.